क्या सिर्फ एक किताब हमें पूरे एमबीए की नॉलेज दे सकती है? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड में बुक समरी के थ्रू मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूं जिन्होंने दुनिया भर को प्रूव कर दिया कि फॉर्मल एमबीए कंपलसरी नहीं है टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ बिजनेस। द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज द पर्सनल एमबीए और इसके ऑथर हैं जॉश कॉफमैन। जॉश एक इंडिपेंडेंट बिजनेस टीचर और एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं। ही इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ बुक्स ऑन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एक्विजिशन, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिकल विजडम। लाइक मेनी ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो, जॉर्ज ने भी टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छी सी प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया और उनका प्लेसमेंट हुआ मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ग्लोमरेट प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसे हम पीएनजी भी बोलते हैं। ऑब्वियसली ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द ब्राइट फ्यूचर अहेड, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपने कलीग्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, दैट इज व्हेन ही फाउंड आउट कि भाई सभी ने किसी ना किसी बड़े कॉलेज से एमबीए किया हुआ है। सो ऑन वन हैंड ही वाज फीलिंग वेरी स्मॉल कि यार मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन करी है। लेकिन लकीली उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई कि प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ने के लिए बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सभी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ यू वांटेड टू डू बिजनेस इन फ्यूचर, तभी भी ये स्किल्स तो आने ही चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि बाय होक और क्रुक भाई मुझे किसी भी तरह एमबीए करनी ही होगी, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। सो मेजर फोमो सिचुएशन। सो ही स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट कॉलेजेस। पर जैसे जैसे कॉलेजेस के बारे में पता किया, सिचुएशन को प्रैक्टिकली एनालाइज किया, अपने बिजनेस हेड से डिस्कशन किया, ही फाउंड आउट टू थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में हमें एडमिशन मिले वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन भी मिले। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स शायद सिर्फ नाम के लिए एमबीए कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, दिस कुड ऑल्सो टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, क्योंकि उनको नौकरी छोड़ के फिर एमबीए करने जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सोचा, विच वॉज सेल्फ एजुकेशन। उन्होंने अपने पास की एक लाइब्रेरी में जाना शुरू किया और वहाँ बिजनेस कैटेगरी में जितनी भी बुक्स थी वो पढ़ने लगे। 1, 2, 5, 10 ऐसे करते करते ही रेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन बिजनेस। रिजल्ट, उनकी नॉलेज एज कम्पेयर टू हिज कॉलीग्स जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस से एमबीए करके आए थे, उनसे ज़्यादा हो गई। इनफैक्ट ही बिकेम मोर नॉलेजेबल देन सम ऑफ हिज सीनियर्स। बिजनेस बुक्स पढ़ के उन्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आ गई कि हर किताब में कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड ही फिगर्ड कि जो पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप 80-20 का रूल भी लगाओ तो ये वो 20% नॉलेज थी जो 80% रिजल्ट देती है। तो जॉश ने उन रिपीटिंग पॉइंट्स को इकट्ठा किया, अपना पर्सपेक्टिव में लाया एंड देन ही रोट द पर्सनल एमबीए। ये बुक प्रैक्टिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू जो हमेशा से एमबीए करना चाहते हैं पर कर नहीं पाए, क्योंकि इस किताब में 5 मेजर फ्रेमवर्क्स हैं दैट आर क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंस। अगर इन 5 में से एक भी चीज़ किसी बिजनेस में मिसिंग है तो वो बिजनेस असली में बिजनेस है ही नहीं। If you're not able to create value, then it is not a business, it is just a hobby. अगर मार्केटिंग नहीं है तो बिजनेस का फ्लॉप होना पक्का है। सेल्स नहीं है तो आपका बिजनेस नॉन प्रॉफिट बन के रह जाएगा। डिलीवरी नहीं है तो एक स्कैम है। और अगर प्रॉफिट नहीं है देन व्हाट इज द पॉइंट? आज या कल वो बिजनेस बंद होना ही है। So the author has created a beautiful link between what we want to learn and how it is practically applied to our business life. तो चलिए इन फ्रेमवर्क्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है वैल्यू क्रिएशन। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, कोई सर्विस बनाओ, और इवन इफ यू आर जस्ट सेलिंग इट, द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, क्या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सच में दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है या नहीं। देखो, बिजनेस सक्सेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वैल्यू क्रिएशन। आप जितना वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा आपके कस्टमर्स आपको पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने एक छोटी सी राशन की दुकान खोल ली। उस राशन की दुकान से क्या आप कभी भी उतना पैसा कमा पाओगे जितना बिल गेट्स ने कमाया? क्यों? क्योंकि ग्रोसरीज बेच के आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जबकि बिल गेट्स के पीसी ने लाखों करोड़ों लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करी है अक्रॉस द ग्लोब। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा बिजनेस सक्सेस। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है मार्केटिंग। डू यू नो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हर साल 15 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा करती हैं जस्ट टू एडवर्टाइज और मार्केट अबाउट किड्स एंड देयर कैटेगरी। अब आप खुद सोचो कि अगर मार्केटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पे ए लेवल एनालिस्ट बैठे हैं, बिजनेस लीडर्स बैठे हैं, क्या वो कभी भी मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्चा करते? आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो खरीदेंगे कैसे? यू हैव द आंसर एंड दैट इज वाई अप्रोप्रिएट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। हाँ, पॉइंट टू रिमेंबर इज कि आप जो भी मार्केटिंग एक्टिवेशन करें, अपने टारगेट ऑडियंस को हमेशा ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली कितनी भी ऑटोमोबाइल क्रेजी है, अगर उस फैमिली में सभी सीनियर सिटीजन हैं तो वो हाई स्पीड कार्स नहीं खरीदेंगे। द थर्ड फ्रेमवर्क इज सेल्स। लोग तब तक आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज नहीं करेंगे जब तक उनको आप पर ट्रस्ट ना हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने दो प्रोडक्ट्स में रख दूँ, वन इज़ मेड इन चाइना, वन इज़ मेड इन जापान, तो आप कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे? मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ यू विल बाय द जापानीज प्रोडक्ट, क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट है। अब हो सकता है चाइनीज प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया हो, जापानीज प्रोडक्ट से भी अच्छा हो, लेकिन ट्रस्ट इज रिलेटेड टू जापानीज प्रोडक्ट। सो सेल्स इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस बिलीफ। वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और सेल्स के बाद अगला फ्रेमवर्क है वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है डिलीवरिंग मोर वैल्यू देन योर कस्टमर्स एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया विच वॉज सपोज टू रीच यू इन 7 days, एंड आप मन में सोच रहे थे कि यार काश मेरा ऑर्डर जल्दी डिलीवर हो जाए, एंड गेस व्हाट, आपका वही ऑर्डर आपको 4 दिन में मिल जाता है। हाउ हैप्पी वुड यू बी, राइट? अब ये है वैल्यू डिलीवरी, और इसी वैल्यू डिलीवरी की वजह से कस्टमर्स आपको रिपीट ऑर्डर्स तो देंगे ही देंगे, प्लस आपको रेकमेंड भी करेंगे। फाइनली द फ्रेमवर्क फॉर मनी विच इज फाइनेंस। क्या आप अपने खर्चों से ज़्यादा कमा रहे हो या नहीं? चाहे आप वैल्यू क्रिएट कर लो, मार्केटिंग कर लो, सेल्स कर लो, डिलीवरी भी परफेक्ट कर लो, लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। ऑथर कहते हैं कि प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए अब आप 2 काम कर सकते हो, या तो जो पहले 4 फ्रेमवर्क्स हैं उसमें आप खर्चा कम करो, या फिर इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ बनाओ जिसके कस्टमर्स आपको खुशी खुशी ज़्यादा पैसे दे दें। सिंपल शब्दों में बिजनेस का मतलब है आप कोई वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट कर रहे हो जिसकी कस्टमर्स को ज़रूरत है, उसके लिए वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को अगर एक्सीड नहीं भी कर रहे तब भी मैच कर रहे हो, और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है जिसकी वजह से आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चल रहा है। एज सिंपल एज दैट। बिजनेस में कॉन्सेप्ट्स हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क यही 5 हैं, और अगर आपने इन फ्रेमवर्क्स को समझ लिया तो आप कोई भी बिजनेस बना सकते हो और उसे बढ़ा भी सकते हो बिना किसी फैंसी डिग्री के। ये फ्रेमवर्क्स आपके सारे सवालों के जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, आपको सही सवाल पूछने के लिए तैयार जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए कि बिजनेस उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना उसे हम बना देते हैं। अगर आप सही सवाल पूछना सीख गए तो जवाब भी मिल ही जाएंगे। लाइक आई ऑलवेज से, दिस एपिसोड इज जस्ट अ ट्रेलर, असली पिक्चर किताब में है। It actually teaches what we learn in a business school. So please go get a copy for yourself, read it and come back to the video to share about your experience. अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। तब तक दिमाग को अपग्रेड कीजिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।